नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और कल के मैच में सीएसके वर्सेस आरसीबी जो थाला फॉर अ रीजन यानी कि एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम, एक बड़ा कप्तान, जिसने वो हर चीज कमाया, वो हर टूर्नामेंट जीता, वो ऐसा इज्जत कमाया जो एक क्रिकेटर एक या कोई भी व्यक्ति उस तरह की मतलब जो ख्वाब देखता है, सपना देखता है, वो हर चीज मिला महेंद्र सिंह धोनी को। लेकिन पता नहीं महेंद्र सिंह धोनी उस चीज को मिटाने पे क्यों तुले हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी जिस व्यक्ति के बारे में ये लोग चर्चा, सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ी कहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी वैसा खिलाड़ी कतई नहीं है कि अपनी शिक्षा लेदर करवाए। उसे जब लगेगा कि मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं इस जगह पे, तो वो बिना कहे, किसी को बताए, बिना शोर शराबे के वो चला जाएगा। और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुआ भी, खास कर करके टेस्ट में, T20 में, ओडीआई में नहीं। खैर उसको भी मान ले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुआ, लेकिन आईपीएल में 43 साल की उम्र में आकर करके भी क्रिकेट खेलने की मजबूरी क्या है? आप अनकैप्ड खिलाड़ी की सूची में आ गए, 5 करोड़ आपकी कीमत हो गई। आप मैच खेलते हैं 2 सीजन से, 9वें 10वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, कीपिंग मिला जुला के ठीक कर लेते हैं। इस बार सीजन में तो हद हो रहा है कि 1-2 मैच खेले हैं, 2 मैच में 2 स्टंपिंग किए, उसी में थाला फोर ए रीजन हो गए। और आकाश चोपड़ा जैसे चरण चाटुकार जो हैं, उनके जो एक पीआर का काम करते हैं, वो लोग हैं जो उनकी वाहवाही करने लगते हैं, जतिन सप्रू जैसे लोग, कि क्या स्टंपिंग करिए, वाह 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 वाह। और उनके फैंस जो हैं उसमें बेहोश हो जाते हैं। अचेत अवस्था में कि भगवान ने जो किया है, थाला ने जो किया है, वो तो कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन अब थाला को जो देखे कि क्या स्थिति है, जिसको धोनी रिव्यू सिस्टम बोला जाता था, वो कल वो भी फेल हो गया। जिस कॉन्फिडेंस के साथ धोनी ने यूं किया डीआरएस के लिए, और वो डीआरएस फेल हो गया। और उल्टा हुआ कल की, जब आरसीबी के मतलब जो पूर्व कप्तान विराट कोहली ने जब यूं किया, दूर से बताया रजत पाटीदार को, जबकि भुवनेश्वर कुमार श्योर नहीं थे कि हाँ एज लगा है या नहीं लगा है, लेकिन कोहली ने कहा, क्योंकि शायद संभवतः वो कवर पे, शायद शॉर्ट कवर पे या कहीं पे वो फील्डिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा, और रजत पाटीदार ने बिना बॉलर से या विकेट कीपर से पूछे रिव्यू ले लिया, और वो रिव्यू सही होता है, सक्सेसफुल होता है। उसके लिए भी मीम्स बहुत सारे बने, इतने सारे मीम्स बन रहे हैं। और हमारे वन ऑफ द ग्रेट रहे हैं, ऑल टाइम ग्रेट रहे हैं एमएस धोनी, और हमारे चहेते भी रहे हैं। लेकिन अब जो है ना, अति हो रहा है। अब उनको इस चीज से अलग होना चाहिए। और इस पर तमाम बड़े खिलाड़ी या पूर्व खिलाड़ियों के जो हैं कमेंट आ रहे हैं, मीम्स तो छोड़िए, हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो मीम्स बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, बड़े खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी के भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं। जहां इरफान पठान ने कहा कि ये कतई मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि महेंद्र सिंह धोनी अगर मैच खेल रहे हैं और 9वें नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तो मैं इसका कतई समर्थन नहीं करूंगा। इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा इस बात को। और सही में आप सोचिए कि उनसे पहले कौन आ रहे हैं, अश्विन, एक नूर अहमद, ये सब कैसे छूट गए? या पथिराना, उसको भी पहले भेज देना चाहिए था नूर अहमद को, पर लास्ट में आना चाहिए था धोनी को। ये समझ में भी नहीं आया। ये 9वें नंबर, पिछले साल भी वो 9वें नंबर 10वें नंबर पे आए, तो उस समय भी इनकी जो है बहुत खिंचाई हुई थी, लोगों ने आलोचना करी थी। लेकिन थाला फॉर अ रीजन, कि उनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर इतनी मजबूरी कहें या आपके ऐसा क्या मतलब आपके साथ है भाई, जो आप खेलना ही चाहते हैं? 40 साल, 40.5 साल में इनसे ग्रेटेस्ट, बहुत ज़्यादा बढ़िया बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, आज भी 50 साल की उम्र में आप देखिए कि जब मास्टर लीग हुआ तो उसमें किस तरह के वो शॉट्स खेले। उसका तो ये जो है ना, 0.009 पर तक भी नहीं खेल सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने संन्यास ले लिया। जबकि बॉल बल्ले से इनके जैसा वो खराब नहीं, वो ओपन कर रहे थे और अच्छे से खेल रहे थे। जब आप अभी भी उस स्थिति में हैं, तो पठान वहां पे सही है कि आप ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आते? पहला तो इरफान पठान का रहा। दूसरा जो है, वीरेंद्र सहवाग ने घनघोर बेइज्जती करी है एमएस धोनी की। अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, एमएस धोनी के फैंस जो हैं, और या वीरेंद्र सहवाग के जो मतलब उनसे जो हेटर्स उनके हैं,
वो कहेंगे कि भाई इसको टीम में उस समय ये कर दिया वो कर दिया इसलिए वो चिड़ में ऐसा बोल रहा है, लेकिन नहीं, अपने जगह पे वो सही है। अब उनके स्टेटमेंट क्या है, वो एक जो शो में कर रहे थे मैच के बाद, कि वो क्या बैटिंग ऑर्डर पे वो कह रहे थे कि धोनी जल्दी आ गए। जब वो पूछता है, जो वहाँ पे होस्ट होता है कुछ पूछता है कि धोनी 9वें नंबर पे आए, तो उसी को बात इत्तेफाक से वो कहते तो जल्दी आ गए ना। जब वो आए तो 16 ओवर हो गए, जबकि आमतौर पर देखा जाता है, ये उनका स्टेटमेंट है कि आमतौर पर जब इस पर कमेंट किया उन्होंने कि 9वें जल्दी तो आ गए, तो इस पर वो जो होस्ट है बोलता है 9वें नंबर पर तो आए। वो समझ नहीं पाया कि एक्चुअली ये तंज किस बात पर है, तो वो कहे कि मतलब ये 16वें नंबर में 16वें ओवर में आ गए। और आमतौर पर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी जो है 19वें या 20वें ओवर में आते हैं, तो उस हिसाब से देखिए पहले ही आ गए। ये अलग बात है कि 9 विकेट 9वें नंबर पे विकेट जल्दी गिर गए, उनके बल्लेबाज जल्दी विकेट गवा दिए, लेकिन देखा जाए तो भाई महेंद्र सिंह धोनी तो पहले ही आए थे, वो अपनी जगह पे सही है। ये कह कर करके एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है तमाचा मारा महेंद्र सिंह धोनी के, और उन्होंने जलील किया है। धोनी शायद ये सब देखे तो संभवतः वो साइड हो जाए। उसके बाद अगर देखें इसके अलावा जो है मतलब राइडू की बात करें, जो मुंबई इंडियंस के तरफ से खेले, उसके बाद सीएसके के तरफ से खेले, और सीएसके जब जीती थी तो उस समय वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनका कहना है कि सीएसके के फ्यूचर के लिए महेंद्र सिंह धोनी का खेलना ज़्यादा लंबे समय तक ये सही नहीं है, और सीएसके के ब्रांड के लिए सही नहीं। ये भी सही है। होता क्या है, जब महेंद्र सिंह धोनी लास्ट में ऐसे भी, जब अरे भाई जब आप नहीं उतर रहे तो मत उतरिए ना, ऐसे भी जब जीत रहे हैं तो किसी को और को भेज दीजिए। उस समय 2 गेंद खेलने के लिए सब क्यों चले आते हैं बल्ला यूं यूं करते करते, समझ में नहीं आता। तो होता क्या है कि जब महेंद्र सिंह धोनी आने लगते हैं और उसमें जिसका भी विकेट गिरता है, अब एक तो ऐसे ही जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो उसको दुख होता है, और उस समय पूरा जो स्टेडियम है वो चीयर करता है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। यानी कि क्रिकेट का फैन नहीं होकर, सीएसके का फैन नहीं होकर करके सिर्फ धोनी का फैन है, ये राइडू का स्टेटमेंट है। तो कल अगर आज ना कल तो धोनी को जाना ही है, तो ये कल जो है आने वाले जो खिलाड़ी हैं, या सीएसके जो ब्रांड है, या जो सीएसके में अभी जो खेल रहे हैं, जिनको जो मिलना चाहिए उस तरह से, मतलब फेम वगैरह, वो उनको नहीं मिल पाता है धोनी के कारण। और ये नए खिलाड़ियों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये राइडू का भी कहना है, और ये हमारा भी मानना है, हम लोग जैसे लोगों का भी मानना है कि कितना गंदा लगता है। अब सोचिए कि रविंद्र जडेजा आउट होके जा रहे हैं, वो भी अपने बड़ा खिलाड़ी रहे हैं। आप सोचिए ना कि T20 वर्ल्ड कप जिताने में भूमिका निभाए, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भूमिका निभाए हैं, और अच्छा उन्होंने मतलब अच्छे ऑलराउंडर हैं, और अच्छे बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, बचाए हैं रविंद्र जडेजा। और उनको सोचिए कि वो आउट होकर के जा रहे हैं, और उस समय पूरा जोर शोर से एकदम खुशी मना रहा, कैसा लगता होगा उस प्लेयर को कि एक टीम के लिए मैं 100% दे रहा हूँ, मेरे आउट होने पे ये सारे दर्शक खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी आ रहा है जो पिछले कई एक समय से बिना परफॉर्म किए हुए आकर के 2 गेंद पर यूं यूं बल्ला आड़ा तिरछा मार करके एक आध चौका लगा दिया, नहीं भी लगाया तो अपना चलो खुश भाई, चलो ताली मारा हो गया। इससे क्या है, सही में राइडू का कहना है कि जो नए प्लेयर हैं, जो फ्यूचर का, जो आने वाले समय में सीएसके का ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगा अगर नहीं चेते तो। और अगर महेंद्र सिंह धोनी को अपनी इज्जत थोड़ी बहुत और भी अगर बचानी है, और नहीं तो खत्म करनी तो खेलते रहें, अगर बचानी है तो उनको अब बैठ जाना चाहिए, टीम से बाहर रहना चाहिए, किसी यंग प्लेयर को मौका देना चाहिए, और वो मेंटोर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। याद होगा कि 2013 में रोहित शर्मा बीच मिड टर्म में मतलब कप्तान बने थे आईपीएल के मिड टर्म में। रिकी पॉन्टिंग जैसा बल्लेबाज, रिकी पॉन्टिंग जैसा कप्तान जो इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनको लगा कि मेरा बल्ला नहीं चल रहा है, मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और सचिन तेंदुलकर दोनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और टीम से बाहर बैठने का फैसला लिया। और वो उन्होंने जब वो टूर्नामेंट जीते तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये मेरा आखिरी सीजन है, इसके बाद हम आईपीएल नहीं खेलेंगे, दोनों ने। ये होता है महानता का परिचय, ये नहीं है महानता का परिचय। ये किस लोभ में खेले जा रहे हैं, ऐसी क्या आपके साथ, मतलब कौन से बात जो छुपाने की कोशिश है, जिसको कि इस चक्कर में आप खेले जा रहे हैं कंटिन्यू। आप जैसे तैसे, मतलब पता नहीं, आप फैन भी उनके फैन है भाई गजब के, वो एक स्टंपिंग पर सारे लोग, मतलब यह मतलब कितना दिन खुशी मनाएंगे, कहाँ उड़ते चल जाते हैं पता नहीं चलता है। जबकि अगर अगर कुछ लोगों का माने, जो कि धोनी के ही फैन है, उनका अगर वीडियो कुछ या फोटो देखेंगे वो सोशल मीडिया पे डाले हैं, तो लगता है कि वो फिल सॉल्ट आउट नहीं थे।
लोग तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई जी अंपायर मिले हुए हैं, ये सेटिंग सारा कुछ रहता है धोनी को बड़ा दिखाने की। और हकीकत है भाई, जिस तरीके से सारे कमेंटेटरों का सुनिए ना, खास करके आकाश चोपड़ा, जतिन सप्रू, नवजोत सिद्धू, इन लोग जिस तरीके से, और मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, इतना महिमा मंडन करते हैं धोनी का, इतना महिमा मंडन करते हैं कि पता नहीं इन लोग का बस चले तो धोनी के ऊपर प्रसाद चढ़ा दे, क्या करे। मतलब हद से ज्यादा फालतू में मन ये करता है। कुछ भी हो गया, अगर अच्छा हो गया तो धोनी धोनी धोनी, इन लोग इतना तारीफ का पुल बांधेगा कि पता नहीं। अब जब कल 9वां नंबर पे आ रहा था, इन सारे कमेंटेटरों के मुंह सिले हुए थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था कि हाँ भाई 9वें नंबर पे आने की क्या जरूरत है। नूर अहमद के बने पहले उतार देते, जब नहीं आए थे तो एकदम नहीं उतारते। लेकिन नहीं, उस समय इन लोगों की मुंह बंद थे। उसके पहले वो जो स्टंपिंग था, तो यह मतलब गीत गा रहे थे इतने ज्यादा, मतलब फूल बरसाए जा रहे थे बोले से कि पूछिए नहीं। ठोको गुरु तो फलना चुरी, पता नहीं भाई मेरे ये क्या हो रहा है भारतीय क्रिकेट के। अब महेंद्र सिंह धोनी को भी सोचना चाहिए यार, इतना कुछ कमा लिए हो, अब मत गवाओ, इज्जत से साइड में हो जाओ, अगले मैच से ही बाहर बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है बहुत सारे उनके फैंस को बहुत बुरा लगेगा, मुझे बुरा भला भी बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।